दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिससे हकीकी के बजाय मजाजी माना मुराद लिए जाएं। मिसाल के तौर पर सब्ज़ बाग दिखाना, आँख लगना, याद अल्लाह होना, घोड़े बेचकर सोना वगैरह। यानी दोस्तों, मुहावरा ऐसे कलमात को कहते हैं जो हकीकी के बजाय मिजाजी माना मुराद लिया जाए, जिससे उसे मुहावरा कहते हैं। कोई अच्छा। साथी ये हाथ दिखा रहे हैं, ये हाथ कौन दिखा है? सादिक, क्या पूछना चाहते हो सादिक? हाथ दिखा रहे हो सादिक? चलिए, आबरू खाक में मिलाना यानी जलील करना। सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे, मफहूम और मुहावरा। ये जुमला नहीं पूछेगा, वो कभी भी नहीं पूछेगा। फिर भी यहाँ पे है तो उसको देख लीजिए। आबरू खाक में मिलाना, जलील करना, आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा होना, हद दर्जे का गुस्सा होना, औरे लेना या औरे आना, मुश्किल में काम आना, आब व दाना उठना, रिस्क ख़त्म होना, आग बगोला होना, बहुत गुस्से में होना, आंखें चुराना, नज़रें बचाना, आफत का पर काला होना, नहायत शरारती होना, आसमान से बातें करना, बुलंद बाला होना या लंबा होना, अपना मुँह सा अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। बेचराग होना, उजाड़ या सुनसान होना, पापड़ बेलना, मेहनत और मशक्क़त करना, पाला पड़ना, वास्ता होना या मुकाबला होना, पानी फेर देना, बर्बाद कर देना, पानी में आग लगाना, मुतहमिल मिजाज को भड़काना, 3-5 करना, झगड़ा करना या बहस करना, 3 हर्फ भेजना, लानत मलामत करना, 3-13 होना, मुंतशिर होना, और 1-11 होना, मुत्तहिद होना, तिगनी का नाच नचाना, बहुत परेशान करना, टिस्वे बहाना, झूठ मूठ रोना, केरी खीर होना, काम का मुश्किल होना, तस से मस होना, ज़रा भी असर ना होना। आगे है दोस्तों पर्यावरण का इंग्लिश। पर्यावरण, अलिफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। स्वतंत्रता, फ्रीडम, बी। इंडिपेंडेंट। चंचल मन, चंचल मन। लास्ट टाइम आप पढ़ाए थे लास्ट दिन में। हाँ, ये यही वाला है। इसके बाद वाला ये सब नहीं पढ़ाए हैं, ये सब नहीं पढ़ाए थे। खाली वही वाला यही बस रिपीट हुआ है बस। चंचल मन, रेस्टलेस या फिकल, आयात, इंपोर्ट। ये पढ़ा चुके थे, अब दोबारा उसके आगे वाला बताते हैं आप। सहयोग करना का भी इंग्लिश बताएं आप लोग। सहयोग करना, कॉपरेशन करना। कोऑपरेशन करना या कोलाबोरेशन करना, कार्यकारी, 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 एक्टिव। एग्जीक्यूटिव या या इनमें से नहीं है। एक्टिव, एग्जीक्यूटिव, एक्टिव। ग्राहक, क्लाइंट, कस्टमर। कस्टमर, क्लाइंट नहीं। कस्टमर। क्लाइंट मालिक होता है, कस्टमर। ग्राहक जो होता है कस्टमर होता है। क्लाइंट भी होता है ऑफिशियली वर्ड, कस्टमर तो है ही। हाँ, क्लाइंट जो है ना, हम्म, क्लाइंट एक अलग सेंस से आ जाता है। कस्टमर जो है ग्राहक के लिए मुनासिब लफ्ज़ है, ठीक है ना। क्लाइंट मुनासिब नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। मोती, धन्यवाद।
पियर पियरी बा। पल, उसको पल बोलते हैं। पल, हाँ पल है, दिखता नहीं सही से। अकथनवी, कश्मीर। अकथनवी, किसकी तरफ से आवाज आ रही है भाई? आवाज को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो म्यूट कीजिए। आपस में नकारे बयान बयान से बाहर। अकथनवी, नकाबले बयान या बयान से बाहर। अनंत, अनंत। महदूद। लामहदूद, दूध अवधि। उपकार, कार। एहसान। एहसान, मेहरबानी। उपकार, मेहरबानी या एहसान। कृतज्ञ, कृतज्ञ, शुक्रगुजार। क्या शुक्रगुजार। है? अमनून। निराशा, मायूसी बा। नाउमीदी। निराशा, नौमीदी, मायूसी। बहुत लेट ज्वाइन हुई हैं आप। हाँ। प्रशंसता, बा, खुशी, मसरत। ये क्या लिखा है? विरक्ति, विरक्ति, बेजारी। नफरत या बेजारी। सौंदर्य, विरक्ति का क्या बताएं सर? नफरत या बेजारी। सौंदर्य, खूबसूरती। खूबसूरती, हुस्न। ओहो। व्यथा, व्यथा, दर्द, तकलीफ। दर्द, दर्द और तकलीफ। तकलीफ। आकांक्षा, ख्वाहिश, आरज़ू। ख्वाहिशात, ख्वाहिश, आरजू। आरज़ू, हाँ। निभिक, बेखौफ, निर्भीक, बेखौफ। निर्भीक, दिलेर, दिलेर। संवेदना, संवेदना, हमदर्दी। हमदर्दी, एहसास। अविश्वास, अदम एतमादी। हाँ। अदम एतमाद, बदगुमानी, बदगुमानी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं होगा। अदम अदम एतमाद, एतमाद एतमाद। होगा। अदम प्रेरणा, एतमाद। हौसला अफजाई। हौसला अफजाई, तहरीक नहीं हौसला होगा। अफजाई, हौसला अफजाई। विमर्श, गौर व विमर्श, फिक्र। गौर और फिक्र, यहाँ बहस नहीं होगा ये। गौर व फिक्र, विमर्श, विचार विमर्श होता है ना, वही गौर व फिक्र। आगे है मौसमियाती तब्दीली उस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है। हिंदी में करना है इसको। मौसमियाती तब्दीली क्या हो हिंदी गई में सर? माहौलियाती, हिंदी में करना है। पर्यावरण परिवर्तन इस समय पूरी जलवायु हिंदी में करना विश्व है, के हिंदी में। लिए एक संगीन जलवायु चुनौती बन चुकी परिवर्तन है। इस समय हम्म। पूरे संसार के लिए एक फोन गंभीर कौन कर रहा बार बार वीडियो कॉल ग्रुप चैलेंज में? बन। पता नहीं कैसे कैसे लोग इस वक्त सोने ये का है। बहुत लगता सारे लोग है सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग जग रहे होंगे, उनको डिस्टर्ब होगा। सतार साहब, आपको ग्रुप का एडमिन बना दिए दोनों ग्रुप का। जी। देखिए कोई फ़ोन कर रहा है तो उसको जो हाँ। है थोड़ा शांत कीजिएगा। अच्छा। क्योंकि हमको टाइम मिलता नहीं है, तो फ़ोन करता रहता है लोग, वीडियो कॉल सब बताइए, करता है। क्या पूछना चाहते हैं तो मैसेज कर दे तो जवाब हाँ मिल हाँ जाएगा। हाँ, बस बस। मैसेज कर दिए तो मौसमियाती सोनत से। तब्दीली इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है। कीजिए आप भी। पर्यावरण परिवर्तन इस समय पूरे संसार के लिए एक संगीन यानी गंभीर चुनौती बन चुकी है। बहुत अच्छा। जलवायु परिवर्तन इस समय पूरी हाँ दुनिया के लिए एक गंभीर संसार चुनौती या विश्व। हाँ, गंभीर चुनौती बन चुकी है। बन चुका है।
बन चुका हाँ, बन चुका गंभीर है। चुनौती बन चुका है। और उर्दू में हिंदी नहीं, में बन हिंदी चुका में है। बन चुका है, ठीक है ना। जमीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जमीन को क्या पृथ्वी बोलते का हैं? तापमान पृथ्वी का तापमान हाँ, में वृद्धि होने से बढ़ते तापमान ग्लेशियर के कारण। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से हाँ, तीव्र गति से पिघल रहे हैं। हाँ, पिघल रहे प्रगति, हैं। जब तेजी तेज कर दी प्रगति है तो से। फिर तीव्र गति नहीं कीजिएगा, तीव्र गति कीजिएगा या तेजी नहीं कीजिएगा, कोई एक लफ्ज इस्तेमाल कीजिएगा। तेज प्रगति से तीव्रता से तेजी बढ़ से रहे हैं। या तीव्र पिघल गति रहे से हैं। पिघल रहे हैं। सर तीव्रता नहीं होगा। वही बोल रहे हैं, कोई एक लफ्ज इस्तेमाल कीजिएगा, या तेजी या तीव्रता। ओके सर। और समुद्रों की सतह बुलंद हो रही है। समुद्रों की समुद्र सतह की तरफ समुंदर बोलते हैं, समुद्र सड़क समुंदर बोलते हैं, समुद्र। समुद्र की सतह ऊंची हो रही है। समुद्र का विशाल हो रही है। सतह, विशाल विशाल हो रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ये भी कह सके, ठीक है ना। क्योंकि जब समुद्र एवं से समुद्र की जल ग्लेशियर स्तर ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र में पानी क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा उसका, तो वही बात है। और समुद्र की जल स्तर बढ़ रहा है। आगे है, इस जोग्राफियाई तब्दीली का बराह रास्त असर हमारे आलमी मईशत पर भी पड़ रहा है। इस भौगोलिक परिवर्तन का हाँ, सीधा ब- प्रभाव। सीधा प्रभाव हाँ, आलमी मैशियत क्या होता है सर? वैश्विक अर्थव्यवस्था। इस जोग्राफी देखिए, ज्योग्राफी को तब मतलब भौगोलिक। बदलाव को बोलते हैं, तब्दीली को बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन। जी। बाहर राष्ट्र यानी सीधा, असर यानी प्रभाव। प्रभाव। हाँ, आलमी आलमी मईशत यानी मईशत। वैश्विक अर्थव्यवस्था। आलमी मईशत का वैश्विक अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब होगा, इस भौगोलिक परिवर्तन का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, क्योंकि गैर यकीनी मौसमों की वजह से ज़राअत और सनतों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गैर यकीनी मतलब क्योंकि गैर यकीनी मौसमों की अनिश्चित, जिसमें निश्चित नहीं अनविश्वास, है, विश्वास नहीं, अनिश्चित। अनिश्चित या अनविश्वास भी हो सकता है। यहाँ पे नहीं होगा। हाँ हाँ। तर्जमा कीजिए आप लोग। क्योंकि गैर यकीनी मौसमों की वजह से ज़राअत और सनतों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि गैर और भी कोई सा यकीनी लिखिए। मौसम गैर यकीनी मौसमों क्या होता है सर? अनिश्चित मौसम। अनिश्चित। अनिश्चितकालीन है। ये वर्षा है क्या सर? क्या चीज? ज़राअत कृषि या उद्योग सनात को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज़राअत को कृषि, और सनात तो उद्योग हो गया ना सर। उद्योग, हाँ। तो गैर यकीनी मौसमों की के कारण मौसमों कृषि को और बदलते उद्योगों को मौसमों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और उद्योग बदलते को मौसमों के कारण कृषि और उद्योगों को भारी काफी नुकसान, नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अनिश्चित मौसम के कारण कृषि और उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
आगे है, अगर हमने बर वक्त इक़दामात न किए तो आने वाली नस्लों के लिए कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। उधर जाने बोलते खाली करी। अगर हमने साथ समय कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियों वंशों के लिए प्राकृतिक संसाधन हम्म, संरक्षण होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, संरक्षण होने या बचाव होना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यदि हमने कठिन, मुश्किल नहीं, कठिन हो जाएगा। हाँ, यदि मुश्किल का हमने कठिन होगा ना। समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना कठिन हो जाएगा। अब है, ठीक है सर। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का इन्हिसार वहाँ के सनतकारी और बैरूनी सरमायाकारी पर होता है। किस, किसी भी देश के हम्म, विकास के लिए हम्म, और आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश के विकास के लिए हम्म। ऐसा क्या है सर? अनसियार देखिए, इन्हिसार है, मुल्क क्या इन्हिसार होता है, नहीं। देश होता है, माशी तरक्की को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। आर्थिक बोलते हैं। हाँ, आर्थिक आर्थिक विकास हाँ, और किसी भी देश इन्हिसार को की बोलते हैं आर्थिक निर्भर। विकास का। अच्छा, पर किसी और भी देश की आर्थिक विकास सनअतकारी को बोलते निर्भरता। हैं औद्योगिकरण। और बैरूनी सरमाया को बोलते हैं विदेशी निवेश। अब अच्छा, इसको मिला के कीजिए। किसी भी देश की, है ना, आर्थिक आर्थिक विकास का की निर्भरता वहाँ के सनत यानी उद्योग और विदेशी निवेश विदेशी निवेश पर निर्भर करते हैं। होता है, निर्भर करता है। बाकी दूसरे लोग कीजिए, आपके अलावा मैं कुछ नहीं कीजिए। लड़का लोग करते हैं, मैं नहीं करती, आप ही लोग करती हैं। और कोई शामिल कीजिए। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के औद्योगिकरण और विदेशी निवेश पर निर्भर करता है। इन्हिसार निर्भर करना। हाँ, जब एक रियासत अपनी पॉलिसियों को मुस्तहकम बनाती है तो मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता जब है। जब एक राज्य अपनी नीतियों को मुस्तकिम क्या सर सरमायाकारी को क्या बोलते हैं? सरमाया जब एक राज्य अपनी नीतियों को स्थिर बनाता है, स्थिर बनाता पॉलिसी है तो मुस्तकबिल स्थिर बनाता है, तो मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है। अस्थाई और स्थानीय अस्थाई और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। सरमाया निवेशक, इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं। फिर से बताता हूँ, जब एक राज्य अपनी नीतियों निवेशकों का होगा ना स्थिर सर, बनाता इन्वेस्टर है। तो निवेशकों होगा। हाँ, जब तो एक राज्य अपनी इन्वेस्टर नीतियों का तो स्थिर बनाता है तो स्थानीय और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है। हाँ, इससे ना सिर्फ इससे न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा होते हैं बल्कि अफरात ज़र यानी महंगाई को काबू करने में भी मदद मिलती है। इससे ना सिर्फ रोजगार के अवसर, नए अवसर, है ना, प्रदान होते हैं, पैदा होते बल्कि हैं। पैदा होते हैं, प्रदान नहीं। अफरात ज़र यानी महंगाई
महंगाई को बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन सर। हाँ, उसी को बोलते हैं महंगाई, उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। सबसे सूटेबल वर्ड है मुद्रास्फीति। बल्कि को काबू मुद्रास्फीति को करने में भी नियंत्रित, सहायता मिलती काबू है। करने, नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है या सहायता मिलती है। सहायता मिलती है। हाँ, जबकि आजकल डिजिटल मईशत और नए टेक्नोलॉजी दौर ने में डिजिटल बेनफ़िज़ाई हदूद को मुआशियत और ख़त्म कर दिया है। नए दौर में तकनीकी और मुआशियत और टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमा को खत्म कर दिया है। हम्म, और कोई साथी? ओहो, सारे खून सब करते हैं। हाँ, जदीद दौर को क्या बोलते हैं? आधुनिक युग। जदीद तो नया होगा, आधुनिक हो जाएगा ना। आधुनिक नहीं, समय में, दौर को बोलते हैं आधुनिक युग, मॉडर्न एज जिसको आधुनिक। बोलते हैं। आधुनिक युग हाँ, में तो तकनीकी और आधुनिक मुआशियत और डिजिटल टेक्नोलॉजी। अर्थव्यवस्था। मुआशियत बताइए सर, मुआशियत। किसका? मुआशियत माइशत को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। हम्म, और डिजिटल अच्छा। डिजिटल डिजिटल अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी को तकनीकी, टेक्नोसियाई को भौगोलिक, हदूद को सीमा। आधुनिक युग में डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी ने भौगोलिक सीमा को खत्म कर दिया है। ख़त्म कर दिया यानी समाप्त कर दिया है, जिससे आलमी तजारत में एक नया इनकलाब आ गया है। जिससे तिजारत तो वही होगा ना सर, आयात निर्यात में एक नया क्रांति आ गया है। जिससे तिजारत वैश्विक का व्यापार में एक नई क्रांति आ गई है। इनकलाब यानी क्रांति। तिजारत का यहाँ क्या व्यापार, होगा? तिजारत की हिंदी आर्थिक, वही है, शैक्षणिक। उद्योग। समझ तिजारत में को आया? हिंदी में उद्योग बोलेंगे। व्यापार, व्यापार। व्यापार। अच्छा अच्छा। आदमी तिजारत